लाइए कौन सा बुक पढ़ाना है? कंप्यूटर। वर्किंग से कीबोर्ड नहीं पढ़ाए जी? इन लोग का भी तो बचा हुआ है। इंग्लिश पढ़ाइए। वर्शिप के बारे में हम समझाए थे उस दिन, लेकिन समझाए थे ना। लो वर्शिप पे खत्म कर देते हैं पहले। लो दो हमको मिला थे। चॉप चॉप लाइए, चॉप चॉप। सर देखिए बुक नहीं दे रहा। ऐसा तो मेरा फोन छोड़ दो, दे दो। आलोक कुमार, वर्शिप प्लेस का मतलब बताए थे हम। पूजा स्थल क्या होता है? पूजा या पूजा स्थान भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना। देखिए वर्शिप, भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। ज्यादातर देखे रहते हैं हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई। ये चार धर्म के तो लोग रहते हैं भारत में। रहते हैं कि नहीं रहते हैं? चार धर्म के लोग रहते हैं, हमेशा, ऑलवेज, सब दिन रहते हैं भारत देश में। रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो हिंदू का धर्म तो अलग होता है। बैठ जाइए सभी लोग, ऐसे मत करिए, ठीक है? हिंदू का धर्म तो अलग होता है। सिख का धर्म भी अलग होता है, क्रिश्चियन का भी अलग होता है, ईसाई का भी अलग होता है, ठीक है? होता है कि नहीं होता है? सबका अलग होता है। देखो हम लोग हिंदू मनाते हैं क्या चीज? दुर्गा पूजा। क्या मनाते हैं? दुर्गा पूजा। ऐसे दुर्गा पूजा नेशनल फेस्टिवल है, ठीक है? नेशनल फेस्टिवल में आ जाता है दुर्गा पूजा, ठीक है? ये सिख लोग भी इसको मनाते हैं, ठीक है ना? सिख लोग मनाते नहीं है, बट इसमें सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? हिंदू में जैसे जैसे पूजा हो गया, तुमको क्या बतावे हम? छठ पूजा। दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा नेशनल फेस्टिवल है, छठ पूजा नेशनल नहीं है, ठीक है? छठ पूजा नेशनल नहीं है। हाँ, तो इसी प्रकार से सबका त्योहार आता है, होली, दीपावली, ये सब जो है, ये सब आता है, ठीक है? तो देखिए ये वर्शिपिंग प्लेस मतलब पूजा का स्थान, पूजा का कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम। अरे मुस्लिम तो लिखे ही नहीं इसमें। ईसाई सिख तो एक ही हो गया, इसमें मुस्लिम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मुस्लिम। मेन तो मुस्लिम में है मुस्लिम। कह रहा देखो यहाँ पे दिया हुआ हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ठीक है? तो देखिए हिंदू हो गया यहाँ, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, क्रिश्चियन हो गया ना। देखो क्या कह रहा है? कह रहा देयर आर मेनी पीपुल हु लिव इन आवर नेगीबोर हर्ड। दे आर ऑफ डिफरेंट रिलीजियस। कह रहा है कि इस जो ये जो हमारा जो पृथ्वी है या हमारा भारत देश जो है, इसमें बाबू आप लोग क्यों खुला कर रहे हैं? हम जब पढ़ाने चालू कर देते हैं शांति से सुना करो, किताब रहे चाहे नहीं रहे, मैटर नहीं करता है। ये जैसे एक रूम है, ये क्या है? एक रूम है, ठीक है? तो रूम में बहुत सारे लोग हम लोग हैं, तो अलग अलग जाति के सब लोग हैं, है कि नहीं है? इसी में अगर तुम चले जाओगे बहुत बड़े कॉलेज में, बहुत बड़े कॉलेज में, तो वहां तुमको अलग अलग धर्म के लोग मिलेंगे, अलग अलग धर्म के लोग मिलेंगे। यहाँ पे भी मिलेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ हम लोग हिंदू हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग हिंदू हैं, ठीक है? तो वही कह रहा है कि हमारे जो ये कक्षा है या कोई भी धरती हो गया भारत का, उसमें बहुत सारे रिलीजियस के लोग रहते हैं। डिफरेंट रिलीजियस मतलब अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है? दे गो टू वर्शिप गॉड एट डिफरेंट प्लेस। कह रहा है कि वो जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए
अलग अलग जगहों पे अपने भगवान के लिए, अलग अलग जगहों पे अपने भगवान के लिए, ठीक है। दे प्रे टू गॉड फॉर हैप्पीनेस एंड द वेलफेयर ऑफ देयर फैमिली। कह रहा वो जाते हैं भगवान के पास किस लिए? अच्छी कामना के लिए, अच्छी मनोकामना के लिए कि हे भगवान हमें अच्छा कर दीजिए कि हम पढ़ाई लिखाई में अच्छे रहें, हम ये रहें, हम वो रहें, सब कुछ के लिए जाते हैं, ठीक है ना। है हिंदू टेम्पल, तो सबसे पहले उसमें क्या जाता था बाबू? हिंदू टेम्पल, HINDU, हिंदू TEMPLE। आलोक कुमार बताइए हिंदू टेम्पल का हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदुओं का मंदिर। हिंदुओं का मंदिर, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर जवाब। हिंदुओं, बैठ जाइए, हिंदुओं का मंदिर, हिंदुओं का मंदिर, ठीक है। देखिए हिंदू के मंदिर में क्या होता है? हिंदू वर्शिप इन टेम्पल। हिंदू जब पूजा करते हैं वो कहाँ करते हैं पूजा? मंदिरों में पूजा करते हैं। कहाँ करते हैं पूजा? वो मंदिरों में करते हैं। दे वर्शिप गॉड एंड गॉडनेस, वो भगवान और जैसे राम सीता, तो उनको पूजा करते हैं हम लोग, उनको जाकर के पूजा करते हैं, ठीक है। दे फ्लोड देयर हैंड्स एंड ऑफर प्रेयर्स, हम लोग जाते हैं भगवान के पास, ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं, ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं हे भगवान हमें अच्छी बुद्धि दीजिए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो वही कह रहा है कि दे फ्लोड हैंड, ठीक है, देयर हैंड एंड ऑफर्स प्रेयर, और फिर वो प्रेयर मतलब कुछ मांगते हैं। दे होली बुक्स ऑफ हिंदू आर द भागवत गीता एंड द रामायण। देखिए हम लोग का जो हिंदू किताब जो है, जो धर्म का किताब है, वो क्या है? उसका नाम भागवत गीता। क्या नाम है उसका? भागवत गीता। और रामायण, और क्या नाम है उसका? रामायण और भागवत गीता। ये किस में है? हिंदू धर्म में। किस में है वो? हिंदू धर्म में है। किस में है वो? हिंदू धर्म का धार्मिक किताब कौन सा है? भागवत गीता और रामायण। भागवत गीता और रामायण, ये दो बुक्स हैं जिसे हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए मुस्लिम में। क्या चाहिए? मुस्लिम में आ जाइए। कह रहा मुस्लिम प्रेइंग मॉस्क्यूज, दे ऑफर प्रेयर, नमाज। देखिए मुस्लिम जो है वो कहाँ जाते हैं? मस्जिद में जाते हैं। इसको मस्क्यू बोल दिया है बट उसको नाम है मस्जिद। हम लोग ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं उसको? मस्जिद, 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 मस्जिद बोलते हैं, ठीक है। तो मस्जिद में जाते हैं, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं उसी प्रकार से वो लोग कहाँ जाता है? मस्जिद में जाता है। वहाँ कुछ फोटो नहीं लगा हुआ रहता है, वहाँ जाता है अपना खाली वो नमाज पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? नमाज पढ़ेगा। नमाज पढ़ते हुए सब लोग देखे हैं, मुस्लिम को देखे हैं सब लोग नमाज पढ़ते हुए। हाँ, तो वो लोग नमाज पढ़ते हैं वहाँ, ठीक है, समझ गए। नमाज टू अल्लाह, जैसे हम लोग भगवान को किसको कहते हैं? भगवान को। तो वो लोग किसको मानता है? अल्लाह को मानता है, ठीक है। द हॉली बुक्स ऑफ मुस्लिम इज द कुरान। मुस्लिम का हॉली बुक कौन सा है? कुरान है। भारत हिंदू का कौन सा है? भागवत गीता और रामायण। और मुस्लिम का कौन सा है? कुरान है। कुरान, कुरान नहीं बोले, कुरान बोलेंगे, ठीक है, कुरान। अब आ जाइए क्रिश्चियन। इसमें आ जाइए क्रिश्चियन में आ जाइए। क्या में आ जाइएगा? क्रिश्चियन में आ जाइए। देखिए क्रिश्चियन, देखिए यहाँ माचिस क्यों रखा हुआ है? कौन रखा है? देखिए देखो यार, सभी धर्म में भगवान एक ही है। सभी धर्म में भगवान एक ही है, क्योंकि आज से बहुत साल पहले मतलब बहुत साल ही नहीं, बहुत करोड़ों साल पहले ये जितना पृथ्वी था ना, जितना जमीन था ना पृथ्वी पर, ये पूरा अखंड भारत था। क्या था? अखंड भारत था। तो साम्राज्य बना, मुगल साम्राज्य, और भी अलग अलग प्रकार के साम्राज्य बने। तो साम्राज्य बनने के बाद इसको डिवाइड कर दिया। इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया गया। डिवाइड का मतलब क्या होता है? बांट दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? बांट दिया गया, ठीक है, बांट दिया गया। तो बांटने के बाद जैसे आप देखो, मान लिया जाए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हम लोग रह रहे हैं, तो भैया सब लोग एक ही घर में नहीं रह लेगा, एक ही घर में तो नहीं रह लेगा, सब अलग अलग घर बना रहा है अपना,
अलग अलग जगह पे घर बना रहा है। तो पहले के समय में देखो हम लोग का जो मनुष्य जीवन स्टार्ट हुआ वो बंदरों से स्टार्ट हुआ। किससे स्टार्ट हुआ? बंदर से स्टार्ट हुआ। पहले देखो बंदर के जैसा ही हम लोग का सब कुछ था, ठीक है। तिरछा ऐसे ये घेचा बाहर निकल रहता था, ये जो गला था से थोड़ा और आगे रहता था, ठीक है। उस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते गए तो बंदर का ही रूप ले लिया, मनुष्य का रूप में बदल गया। किस चीज के रूप में बदल गया? मनुष्य के रूप में बदल गया। तो पहले बंदर का था, ठीक है। तो उस समय से जब संतुलन बदला, जब आदमी बनने लगे तो बहुत सारे आदमी हो गए, ठीक है। जानते हो उनको लोग बताते हैं जब उनका पिंड गिरा था ना पूरे पृथ्वी पर, तो उल्का पिंड गिरा था दक्षिणी अफ्रीका में शायद गिरा था उल्का पिंड अफ्रीका में गिरा था। तो वहां से जब उल्का पिंड गिरा तो देखो उल्का पिंड जब गिरा था ना तो उल्का पिंड मतलब कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं था, वो इतना बड़ा पत्थर था वो। और वो पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं था, वो जलता हुआ गैस का गुब्बारा था। जलता हुआ क्या चीज था? गैस का गुब्बारा था। मान लो कि जैसे ये पृथ्वी है और यहाँ इस जगह पे गिरा था, क्योंकि उल्का पिंड जो था वो छोटा मोटा नहीं था, वो पृथ्वी का कुछ ही हिस्सा में कम था। तो जब ये गिरा ना यहाँ पे, तो ये गिर करके जब यहाँ पे विस्फोट हुआ, जब बम ब्लास्ट जैसे होता है बम ब्लास्ट, तो बम ब्लास्ट छोटका पड़ाका फोड़ते हैं बम्मा, तो उसके अंदर रख देते हैं कुछ टिप्पणकारी उपकारी। देखता है कितना ऊपर जाता है टिप्पणकारिया, बड़ा बम अगर स्पीड से जाता है कि नहीं जाता है। तो जानते हो उनका पिंड जब गिरा था, हम कल परसों के क्लास में और अच्छा से डिटेल्स खान सर के क्लास में कर रहे थे, तो उसमें देखे थे, हम बता रहे थे कि उल्का पिंड जब गिरा था, तो उल्का पिंड जब गिरा ना यहाँ पृथ्वी पर, तो यहाँ पे उससे पहले इस पृथ्वी पर जीव जंतु रह रहे थे, जैसे कि बंदर, चूहा और भी चीज अलग अलग प्रकार के चीज, जो भी चीज रह रहा था। डायनासोर उसी समय रह रहा था, ठीक है। तो डायनासोर था, तो डायनासोर छोटा मोटा जीव नहीं था भाई, बहुत बड़ा जीव था वो। अगर वो रहता तो सब हम लोग रहते ही नहीं, सबके मार देता, खा जाता, काट कूट के जैसे मर्जी वैसे खा जाता, कोई दिक्कत नहीं था। एक बार अपना पैर रखा थी बिल्डिंग पर ढह जाता, उसके लिए आसान था। तो जब उल्का पिंड गिरा था, तो उल्का पिंड गिरा यहाँ पर गिरा, तो जब ये ब्लास्ट हुआ ना, तो जानते हो इसमें से जो पत्थर निकला था ब्लास्टिंग के समय, तो ये बहुत ऊपर गया, ब्लास्टिंग के समय बहुत ऊपर गया। और ऊपर से जब आया तो धरती में ग्रेविटी था। अरे बाबू जब ऐसे फेंकते हैं, ऐसे फेंके तो गया तो स्लो से क्या, लेकिन आएगा कितना स्पीड से? इसे तिगुना स्पीड से आएगा कि नहीं आएगा नहीं। ऐसे फेंक रहा है तो जितना स्पीड से जा रहा है पूरा ज्यादा स्पीड में नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब उल्का पिंड गिरा और जब वो धरती पे आने लगा तो जानते हो पत्थर का जो टुकड़ा था ना, जब पत्थर का टुकड़ा था वो इतना बड़ा था कि जो डायनासोर हवा में उड़ रहे थे वो हवा में ही विलुप्त हो गए, मतलब जल के राख। और जो पृथ्वी पर थे जहाँ जो पत्थर गिरा, वो पत्थर सबको तहस नहस कर दिया, A to Z चीज को तहस नहस कर दिया। यहाँ पे ऐसा गैस निकलने लगा पृथ्वी पे, ऐसा खनिज लवण निकलने लगा उस उल्का पिंड की वजह से, कि मतलब पृथ्वी खत्म, जिसको एकदम पूरा खत्म कहते हैं, खत्म हो गया। तो वही जीव बचा था, छोटा छोटा जीव था, जैसे छोटा बंदर, तो कोई बंदर घुस करके पत्थर के नीचे रह गया था, कोई कुछ होकर के रह गया था, कोई कुछ होकर के रह गया था, कोई कैसे होकर के रह गया था, चूहा बिल्ली ये सब बच गया, कुछ छोटे छोटे जानवर बच गए थे, ठीक है, उल्का पिंड की वजह से। उसी का होम्योसेपियो करके कुछ है, उसी से मनुष्य का बंदर के ही ढांचा के द्वारा मनुष्य का निर्माण हुआ। रियली बात यही है, मनुष्य का निर्माण हुआ। तो जब कितना हजार साल तक के बंदर का शेप से ही मनुष्य चलता था, ये दो पैर, हाथ ऊपर और पैर ऊपर, और ये जो गला रहता था ये आगे का फेंक रहता था, और ये पीछे के निकल रहता था, तिरछा रहता था, ऐसे इस प्रकार से, समझ गए। उसके धीरे धीरे हजारों साल, 2000 साल, 4000 साल के बाद ऐसे धीरे धीरे मनुष्य के रूप वो लेने लगा, तो सीधा हो गया, धीरे धीरे मनुष्य हो गया वो, ठीक है, वो प्रगति होते रह गया। अभी नहीं देखिए कोई जन्म लेता है तो कोई अलग तरीके से जन्म ले लेता है, कोई कुछ ले लेता है जन्म, ठीक है। तो उस प्रकार से
तो उल्का पिंड गिरा था उस समय। तो उल्का पिंड के वजह से जब धीरे धीरे मनुष्य की स्थापना हुई पृथ्वी पे, तो वहां पे सल्तनत आ गया। जैसे अब 20 को बंदर का मनुष्य का रूप हो गया, 20 को बंदर का मनुष्य रूप हो गया। तो 20 जो मनुष्य जो आया, तो वो एक घर में तो रहेगा नहीं रहेगा, सब लोग अलग अलग घर बनावेगा कि नहीं बनावेगा। अभी तुम सिंपल सा बात में देख लो, एक घर में अगर 4 भाई हैं, एक घर में अगर 4 भाई हैं, एक बाप के 4 भाई बेटा हैं, ठीक है, तो चारों भाई का अगर शादी हो गया तो चारों भाई एक घर में तो नहीं रहेंगे, सब लोग अलग अलग रहेगा कि नहीं रहेगा। कोई घर ले लेगा गया में, कोई घर ले लेगा पटना में, कोई घर ले लेगा मंझियावा में, कोई घर ले लेगा सोब में। चार जगह हो गया। फिर तो चारों का घर तो 4 जगह हो गया नहीं। तो उन चारों कहेगा कि हमारा मंझियावा से कोई मतलब ना, हमारी जगह। गया वाला कहेगा हमको मंझियावा से कोई मतलब नहीं, हमारा ये जगह है। पटना वाला कहेगा हमको वहाँ उस जगह से कोई, इस जगह से कोई मतलब नहीं, हमको पटना में सब जगह है। तो अपना लिया सब अपना जगह को, ठीक है। उसी प्रकार से सल्तनत चेंज हुआ। तो बहुत सा सल्तनत आया धीरे धीरे, तो सब डिवाइड कर दे गया। जो अमेरिका के थे उधर अमेरिका वाले अपना लिए, जो भारत में आए, जो मतलब भारत का निर्माण हुआ, भारत का खोज हुआ कि ये भारत यहाँ से शुरू हुआ था। तो वास्को डी गामा आया था, तो वास्को डी गामा भारत का खोज किया, ठीक है, भारत का खोज किया कि यही है भारत। उससे पहले भी यहाँ पे लोग रह रहे थे, ऐसा थोड़ी नहीं कि यहाँ पे लोग नहीं रह रहे थे, यहाँ पे भी लोग रह रहे थे। तो वो भारत का निर्माण किया और भारत का खोज किया। उस समय से लेकर के आज तक के देखो सब कुछ डिवाइड हो गया, हर एक देश अलग 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 हो गया। चारों 4 भाग में सब डिवाइड बट गया, ठीक है। तो वो उल्का पिंड की वजह से ही हम लोग आज धरती पे रह रहे हैं। और ये धरती आज नहीं कल तो फिर से ब्लास्ट होने वाली है, आज नहीं सदियों गुजर जाएगा तब ये ब्लास्ट हो, क्योंकि जो गैस जमा हुआ है वो गैस तो फटेगा ही फटेगा ना भाई। और भी बहुत सारे जगह पे जाकर के देखिए आप, अलग अलग प्रकार के चीज हो रहे हैं, हम लोग को पता नहीं चल रहा, क्योंकि हम लोग एक कुआं में रह रहे हैं। हम लोग क्या चीज में रह रहे हैं? एक कुआं में रह रहे हैं, मंझियावा भर में रह रहे हैं, हम लोग को पता ही नहीं है। हम लोग क्या जानेंगे? जो वैज्ञानिक है वो लोग जान रहे हैं, सब अलग अलग चीज को जान रहे हैं, अलग अलग चीज को बता रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो विभाजन हो गया धीरे धीरे, भारत में भी लोग आए, तो भारत में आए तो हिंदू मुस्लिम हो गया। जैसे जो सल्तनत चेंज हुआ था तो उसमें कोई जाति बदल गया, कोई धर्म बदल गया, कोई ये हो गया, कोई वो चीज़ की पूजा करने लगा। अब जैसे देखो ना, सिंपल सी बात देखो ना, हम लोग बिहार में, हम लोग मंझियावा में रह रहे हैं, तो मंझियावा में देवी मंदिर में जाते हैं पूजा करने, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अब अगर गया गए तो गया में गए तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के मंदिर मिल जाता है हमको, अलग अलग प्रकार के मंदिर मिल जाता है। तो धर्म समझ में आ रहा है मेरी बात को? जैसे कि हम मंझियावा में रह रहे हैं तो एक मंदिर देख रहे हैं, क्या मंदिर देख रहे हैं? एक मंदिर, देवी मंदिर हम लोग का है। अब गया या पटना में जाओगे तो वहां पे अलग अलग मंदिर तुमको मिलेगा, ठीक है, अलग अलग मंदिर मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अलग अलग मंदिर मिलेगा तो तुम अलग अलग पूजा करोगे। कभी कृष्ण भगवान के मंदिर जाओगे, कभी राधा रानी के मंदिर जाओगे, कभी विष्णु भगवान के मंदिर जाओगे। तो तुम सोचो कि अगर मंझियावा, ये पृथ्वी तो बहुत बड़ी थी, तो अगर मंझियावा में 4 को अगर बंदर जिंदा बच गया, तो ये बंदर जन्म दिया बच्चा को, है बच्चा को जन्म दिया, तो इससे मनुष्य का निर्माण हुआ। अब अगर यहाँ पे अफ्रीका में गिरा था तो यहाँ पे ही बंदर बच गए थे, तो यहाँ पे अलग जन्म दिए, यहाँ पे भी बच्चा बच गए थे, तो यहाँ पे अलग जन्म दिए, तो सब जगह पे आदमी हो गए थे ना, सब जगह पे आदमी हो गए थे, तो सब लोग अपना अपना डिवाइड कर लिए। समझ में आ रहा है मेरी बात को ना? इस प्रकार से सब डिवाइड हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक फिर जाकर के सब धर्म में बदल गया। क्या में बदल गया? धर्म में बदल गया कि हम जो हिंदू, हम जो मुस्लिम, हम जो क्रिश्चियन, हम जो ये, हम जो, इस प्रकार से सब चेंजिंग होते गया, ठीक है। तो धर्म का निर्माण बहुत साल पहले से हो गया। आज ये धर्म का निर्माण नहीं हुआ, बहुत 100, 200, 400, 5 साल, 1000 साल, कितना साल पहले से सब चलता चला आ रहा है। समझ गई ना? तो क्रिश्चियन का देखो क्या है, क्रिश्चियन गो टू चर्च। कहाँ जाते हैं क्रिश्चियन? चर्च में जाते हैं। चर्च एक मंदिर के जैसा ही बनी हुई रहती है, ठीक है। चर्च में जाते हैं। दे प्रे टू जीसस क्रिस्ट, दे प्रे बाय लाइटिंग द कैंडल, द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस इज द बाइबल। कह रहा है कि जो क्रिश्चियन होते हैं वो जाते हैं चर्च में और वो एक कैंडल जला करके, मोमबत्ती जला करके भगवान से दुआ मांगते हैं कि हे गॉड, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सही रास्ता पे चल पाए, ठीक है। और उनका हॉली बुक जो है, उनका धार्मिक बुक जो है, वो क्या चीज है? बाइबल है। क्या चीज है? बाइबल है, ठीक है ना। उनका धार्मिक बुक क्या चीज है? बाइबल है, ठीक है। सिख लोग जो होते हैं, सिख गुरुद्वारा जाते हैं। कहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए? गुरुद्वारा जाते हैं। क्रिश्चियन कहाँ जाते हैं?
चर्च। मुस्लिम कहाँ जाते हैं? मस्जिद। हिंदू कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा सिख जाते हैं गुरुद्वारा में। सिख वर्शिप इन गुरुद्वारा, सिख वर्शिप इन गुरुद्वारा। दे ऑफर प्रेयर बाय बॉबिंग टू द हॉली बुक ऑफ गुरु ग्रंथ साहिबा। ठीक है, साहिब कह रहा है कि जो गुरु सिख होते हैं वो गुरुद्वारा में जाते हैं पूजा स्थल करने के लिए। ठीक है, पूजा स्थल करने के लिए गुरुद्वारा में जाते हैं। देखो, गुरुद्वारा और हिंदू ये दोनों मिलती जुलती है। ये दोनों क्या चीज है? मिलती जुलती धर्म है। ठीक है ना, हल्का सा चेंजिंग लगता है, खाली थोड़ा मोड़ा चेंजिंग लगता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वो भी भगवा पहनते हैं, हम लोग भी भगवा धारण करते हैं। ठीक है, तो कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है इसमें। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को बाबू? रुक जाओ, रहने दो अभी, बैठो। ठीक है, गुरुद्वारा में कह रहा है कि सिख वर्शिप इन गुरुद्वारा, दे ऑफर प्रेयर बाय मूविंग टू देयर हॉली बुक द गुरु ग्रंथ साहिबा। उनका हॉली बुक जो धार्मिक बुक है वो कौन सा किताब है? गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब, जैसे हम लोग का रामायण है उसी प्रकार से गुरु ग्रंथ उन लोग का है। ठीक है, तो कह रहा है देयर इज ओनली वन गॉड इन द वर्ल्ड। देखो यहाँ बोल दिया, देयर इज ओनली वन गॉड इन द वर्ल्ड। पूरे पृथ्वी में एक ही भगवान है, पूरे पृथ्वी में एक ही भगवान है। ठीक है, वी कॉल हिम बाय डिफरेंट नेम। उनको हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं, उनको हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं। कोई अल्लाह बुलाता है, कोई गॉड बुलाता है, कोई भगवान बुलाता है, इस प्रकार से सभी लोग बुलाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को ना? ऑल रिलीजियस टीच अस वन थिंग। सभी धर्म एक चीज सिखाते हैं, वी शुड ऑलवेज बी हॉनेस्ट एंड स्पीक द ट्रूथ। कह रहा है सभी धर्म एक चीज सिखाते हैं, वो क्या सिखाते हैं? कि आप ईमानदार बनिए। आप क्या बनिए? ईमानदार बनिए, और आप हॉनेस्ट बनिए, और आप कोई भी झूठी बात ना बोलिए, आप कोई भी झूठी बात मत बोलिए। ठीक है, हर एक धर्म यही चीज सिखाता है, हर एक धर्म एक ही चीज सिखाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? समझ गए? तो ये हो गया आपका वर्शिप, आपका पूजा करने का जो भी है, आपका धर्म जो भी है उसके बारे में ये टोटल चीज है। समझ गए ना? तो इसका क्वेश्चन आंसर बन जाना चाहिए बाबू। अधिकतर पढ़ाई हो गया है, 14 तक के पढ़ाई हो गया, 13 तक के बाबू। आवर फेस्टिवल एक दिन में खत्म कर देंगे, और ज्यादा बचा हुआ नहीं है, 1 महीना के अंदर सब क्लियर कर देंगे। हाँ ठीक है, हो जाएगा। हाँ, तो ईयरली मैन वही है, देखो ईयरली मैन में वही सब चीज बताया है। ठीक है,